हेलो एवरीवन, हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहे थे और हमने प्रेजेंट के सारे पढ़ लिए थे। आज हम पास्ट का पहला टेंस पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस तरह यानी कि एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल फॉर्म को देखें, एक्टिव फॉर्म को, तो उसमें ऐसा होता है कि सब्जेक्ट प्लस के वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये होता है। तो ये हमारी उसमें एक्टिव फॉर्म होती है। ये एक्टिव फॉर्म है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसी को अगर हम पैसिव फॉर्म में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? देखिए, वही रूल है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना लेंगे और जो सब्जेक्ट होता है उसको बाय लगा के ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ वर्ब V2 दे रखी है, तो V2 दे रखी है, तो यहाँ पे क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगेगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये रूल हो जाएगा पैसिव फॉर्म का। यानी कि अगर पैसिव फॉर्म बदलनी है तो पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगा देंगे और वाज वर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। चलिए इसके एग्जांपल ले लें। जैसे कि मान लो ही sang a song, ये है, तो यहाँ पे जो आ सॉन्ग है वो इधर आ जाएगा। आ सॉन्ग वाज, क्योंकि एक वचन है, आ सॉन्ग वाज संग, क्योंकि सेंग की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होती है? संग होती है। बाय लग के इस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उसका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय हिम हो जाएगा। ही सेंग अ सॉन्ग, तो सब्जेक्ट का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या बन गया? सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया आ सॉन्ग, और वाज वर्ब लगा के वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, और इस सब्जेक्ट का क्या बना दिया? बाय हिम करके ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और ले लीजिए एक और एग्जांपल, जैसे कि राम रॉट आ लेटर, तो यहाँ पे भी आ लेटर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। आ लेटर वाज, और उसके बाद रॉट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटर्न बाय, अब यहां नाम है तो नाम का नाम ही रहेगा राम। इस तरह हम क्या है, सिंपल वाक्य को इस तरह करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है, और इज एम आर, ये उसमें प्रेजेंट में इज एम आर यूज करते थे, यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा? वाज वर यूज होगा। तो ये आपके सिंपल सेंटेंस को करने हैं। लेकिन अगर इसमें नेगेटिव को करेंगे तो नेगेटिव को कैसे करेंगे? नेगेटिव भी आसान है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। देखिए, नेगेटिव के अंदर जो फॉर्म होगी इसकी, उसमें क्या है? डिड नॉट का यूज होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका अगर नेगेटिव में एक्टिव फॉर्म को देखेंगे तो एक्टिव फॉर्म जो नेगेटिव के अंदर होगी वो आपका सब्जेक्ट प्लस के डिड नॉट प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। फिर सेकंड फॉर्म नहीं होती, क्योंकि डिड आ जाता है यहाँ पे। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर हम पैसिव फॉर्म में बदलेंगे तो पैसिव फॉर्म में क्या है? यहां आपका ये सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके बाद वाज या वर में से कुछ कोई सा एक लगेगा इसे देखकर, उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और इसका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे दे डिड नॉट सिंग आ सॉन्ग, इस तरह हो। तो आ सॉन्ग को इधर ले आएंगे, आ सॉन्ग एक वचन है ये, तो वाज, फिर उसके बाद नॉट, जैसा कि उसमें है। ठीक है, नॉट रह गया है यहाँ, नॉट और लगा लेंगे, नॉट और रहेगा, वाज वर्ब के बाद नॉट लगाना, ये बात ध्यान रखना। सब्जेक्ट प्लस के वाज वर्ब प्लस के नॉट वी थर्ड बाय प्लस के ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट रह गया था, सॉरी, उसके लिए नॉट जरूर लगा लेना। आ सॉन्ग वाज नॉट, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग बाय, दे का क्या हो जाएगा? देम। ठीक है, इस तरह आ सॉन्ग वाज नॉट संग बाय देम। और कोई ले लीजिए, जैसे कि
राधा did not eat an apple। तो इसका क्या हो जाएगा, एन एप्पल इधर आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा एन एप्पल। अब एक वचन है एन एप्पल, तो वाज, उसके बाद नॉट, क्योंकि नॉट लगाना है, नॉट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन बाय, और उसके बाद राधा का राधा हो जाएगा इस तरह। एन एप्पल वाज नॉट ईटन बाय राधा। तो इस तरह नेगेटिव को भी क्या बनाना आसान है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसमें इंटरोगेटिव को बनाएंगे तो इंटरोगेटिव के लिए मैं बता देता हूँ, ये एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है। तो इंटरोगेटिव में क्या है, डिड बाहर आ जाता है और अगर कोई डब्ल्यू फैमिली है तो डब्ल्यू फैमिली भी लग जाती है। ठीक है, उसके लिए भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में अगर कोई डब्ल्यू फैमिली है तो एक्टिव फॉर्म का ये रूल है आपका, अगर कोई डब्ल्यू फैमिली है तो सबसे पहले वो डब्ल्यू फैमिली आ जाएगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, डिड आगे रहेगा। डिड प्लस के सब्जेक्ट, और अगर नॉट भी है तो नॉट लग जाता है यहाँ पे, प्लस के V1 प्लस के ऑब्जेक्ट। ये सारी एक में ही मैं कंबाइन कर रहा हूं मैं, डब्ल्यू फैमिली और नॉट वाले। तो इसका पैसिव बनाते समय कुछ नहीं करना, पैसिव भी बहुत आसान है। अगर कोई डब्ल्यू फैमिली है तो ऐसी रहेगी डब्ल्यू फैमिली, फिर उसके बाद वाज और वर लगेगा वो सब्जेक्ट को देखकर, और सब्जेक्ट कौन से वाले को बनाना, इसको हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देते हैं प्लस में, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद नॉट है तो नॉट लग जाएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये वाला क्या है, बाय बनकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। तो रूल के अनुसार चलना, आपको रूल के अनुसार आसान रहेगा। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, वाई डिड ही सिंग अ सॉन्ग। अब ये वाला हो तो देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली का डब्ल्यू फैमिली लिख देंगे तो वाई का वाई आ जाएगा। उसके बाद वाज वर लगाना, लेकिन वो सब्जेक्ट को देख के। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, ये ऑब्जेक्ट वाला आ सॉन्ग, ये आ सॉन्ग इधर आएगा यहाँ पे, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। तो आ सॉन्ग इधर आएगा तो इसके के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा क्योंकि एक क्वेश्चन है। ये आपको इस तरह कर लेना, वाई वाज अ सॉन्ग, उसके बाद सब्जेक्ट भी हो गया, उसके बाद नॉट इसमें है नहीं, वाई वाज अ सॉन्ग। ठीक है, इसके बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की क्या हो जाएगी, संग। ठीक है, उसके बाद बाय, और ये जो सब्जेक्ट है आपका ये पर जाके मिल जाएगा ऑब्जेक्ट में। वाई वाज अ सॉन्ग संग बाय हिम, ये यानी कि इसका हो जाएगा हमारा। अगर इसमें कोई नॉट होता, जैसे इसमें नॉट हमने बता रखा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट होता, तो इसमें नॉट होता ऐसे, वाई डिड ही, यहां होता नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें भी यहां सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट लग जाता। वाई वाज अ सॉन्ग नॉट संग बाय हिम। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट का हमने जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना लिया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया। बाकी जो डब्ल्यू फैमिली है और वाज वर है उनको बाहर निकाल लाए, बाकी सिंपल वाले की तरह ही है। तो ये भी आपको क्या है पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है, और रूल से चलोगे तो आप और भी आसान हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, और इसके एक्टिव पैसिव को हमने बताया था। हालांकि हमने प्रेजेंट के तीनों कर लिए हैं, अगर वो नहीं देखे तो आप वो देख लें, और ये पास्ट वाला था। होप आपको समझ में आया होगा, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं।